रागादिरोगान सत्तानुसक्तान शेषकाय प्रसूतान शेषान उत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तोस्तु तस्मै। मैं वैद्य राजदीप वाडेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे सामता और सामता के का जो हमारा संकलन है उसके बारे में हम आप सबसे बात करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सामता की जो निरुक्ति है कि उष्मण अल्प बलत्वात् धातु मांद्य जनित अपाचित दुष्ट आमाशय गत रस इति आम प्रचक्षते। तो ये जो आम है वो हमारे शरीर के अंतर्गत जठराग्नि और उष्मण अल्प बलत्वात् द्वारा निर्माण होने वाली प्रकृति है। यह हमारी जो चार विकार प्रकृति घटक है अग्नि सामता दोष और दूष्य, यह अग्नि सामता दोष दूष्य चार विकार प्रकृति घटक के अंतर्गत यह जो सामता है यह स्वतंत्र रूप से व्याधि निर्माण करने हेतु समर्थ विकार प्रकृति घटक है। इससे दोष और दूष्य का समूर्छन तीव्रता से होता है और किसी भी रोग या तो फिर व्याधि, कोई भी रोग या व्याधि की अपनी जो विकृतीकरण प्रक्रिया है वो सामता के कारण और सामता की प्रकृति के कारण तीव्र बन जाती। तो हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो भी यदि आपके पास कोई रोगी पुरुष आ रहा हो और यदि उसके अंतर्गत आपको मग मेथी जौ साम हरिद्रा यानी कि हमारी जो पथ्य और औषध योजना है वो सम्यक रूप से लागू करने के बाद भी यदि आपको योग्य परिणाम नहीं मिल रहा है तो उसका मुख्य कारण सामता रूप बैरियर है। तो आपको अग्नि सामता दोष और दूष्य में से सामता का परीक्षण उसका निदान करके मुख्य रूप से उसकी चिकित्सा शुरू कर देनी चाहिए। और सामता की योग्य चिकित्सा करने से जो सामता जनित दोष दूष्य समूर्छना होती है वो पूर्ण रूप से साध्यता को प्राप्त करती है। तो यो सामता के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छी तरह से उसका वर्णन कर दिया था कि सामता का जो लिंग समुदाय है स्रोतोरोध बलभ्रंश गौरव अनिल मुट्टा आलस्य अपक्ति निष्ठीवन मलसंग अरुचि और क्लम, यह सामता की मुख्य लक्षण प्रकृति है। और इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि सामता के अंतर्गत सामता की स्वतंत्र प्रकृति लक्षण, साम दोष परीक्षा और साम व्याधि परीक्षा, ऐसे तीन चरण के अंतर्गत आपको विभाजन मिल सकता है। सामता की स्वतंत्र प्रकृति परीक्षा ही यदि आपके रोगी पुरुष में मिल रही हो तो आपको एकमेव लंघन रूप चिकित्सा से वो पूर्ण रूप से साध्य हो जाती है। लेकिन यदि आपको सामता के साथ साम दोष लिंग समुदाय वातपित्त कफ के जो साम लिंग समुदाय आपको प्राप्त हो रहे हो तो यह साम दोष कोई विसूचिका और अल्सकवत प्रकृति होती है। और तब आपको विमान स्थान की त्रिविध कुक्षीय विमान में जो चिकित्सा सूत्र या चिकित्सा क्रम बताया गया है तद अनुसार आपको आचरण या तो चिकित्सा योजना करनी चाहिए। दूसरा आती है साम व्याधि। यदि आपके रोगी पुरुष की व्याधि के अंतर्गत व्याधि प्रकृति के अंतर्गत सामता के लिंग या साम लिंग परीक्षा आपको मिल रही हो तो आपको उस व्याधि प्रकृति में सामता की स्थिति को योग्य बनाने के लिए उस व्याधि की जो संलग्न चिकित्सा सूत्र है तद अनुसार लंघन पूर्वक सामता का पाचन करना चाहिए। तो ये इसका मुख्य केंद्र है। मान लो ज्वर में यदि आपको सामता का लिंग मिल रहा हो, साम ज्वर लक्षण मिल रहा हो तो आपको मुख्य रूप से यह समझना चाहिए कि ज्वर के जो अधिष्ठान है आमाशय अन्न रस स्वेद वायु स्रोतस पाचक प्लीत क्लेदक कफ समान वायु, इसके अंतर्गत सामरूप विकार प्रकृति घटक दृढ़ रूप से अवस्थिमान है और अन्न रस स्वेद वायु समान पाचक क्लेदक आदि अधिष्ठानों में यह सामता के पाचन हेतु आपको लंघन स्वेदन कालो यवागु तिक्त को रस नामक निश्चित प्रकार की तरुण ज्वर में साम तरुण ज्वर पाचनार्थ जो चिकित्सा बताई गई है
वो आपको प्रयोजन में लानी होगी। वहाँ आपको एकमेव मात्र लंघन या साम दोष की विसूचिका अलसकवत चिकित्सा साम ज्वर के अंतर्गत पूर्ण रूप से आप लागू नहीं कर पाओगे। आपको उसमें साम निराम ज्वर में जो प्रकृति की समूर्छन भेद हेतु या सामता पाचन हेतु स्थिति बताई गई है तद अनुसार आचरण करना है। मान लो उसी अनुसार रक्तपित्त में यदि आपको सामता की स्थिति दिखाई दे रही हो तो उसमें आपको लंघन, रुक्षण, स्तंभन और ब्रूहण ये अन्न, रस, रक्त वाही स्रोतस में सामता पाचन हेतु चलाने वाली उपक्रम प्रक्रिया है। तो आपको उद्वक और अधक रक्तपित्त का विचार करके सामता पाचन हेतु रक्तपित्त के चिकित्सा सूत्र को लंघन पूर्वक लागू करना होगा। तो यह सिस्टेमिक ट्रीटमेंट अप्रोच व्याधि अनुसार सामता पाचन करने हेतु व्याधि में बताए गए चिकित्सा सूत्रों को लंघन पूर्वक लागू करने से सामता का अधिष्ठान विशेष में, या तो फिर आप ऐसा बोलो कि निश्चित अधिष्ठान विशेष में सामता का पाचन होता है। तो पूरे आराम से यदि आप इस बारे में सोचोगे तो आपको ये ख्याल आएगा कि अन्न, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, पुरुष मूत्र, स्वेद आदि स्रोतों में एक से ज़्यादा स्रोतस के इन्वॉल्वमेंट से जो समूचनाएँ तैयार होती है उस समूचनाओं में से निश्चित अधिष्ठान विशेष में सामता पाचन हेतु समूचनानुसार चिकित्सा सूत्रों में लंघन पूर्वक लागू करना चाहिए। तो वो पूरा निर्देश हमने हमारा सामता अनुसार चिकित्सा का जो लास्ट लेक्चर था उसमें अच्छी तरह से बताया है, वो भी आप देख लीजिएगा। अभी हम सामता के लिंग समुदाय का संकलन देखेंगे। उसके बाद हम अजीर्ण की स्थिति में क्या हमें चिकित्सा अनुबंधित विचार में आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले तो आता है सामता, तो उसमें मुख्य रूप से स्रोतोरोध, उसका अग्नि अनुसार संकलन, उसमें कौन कौन से दूष्य की स्थिति इन्वॉल्व रहती है, और यदि निराम स्थिति स्थापित हो तो उसमें क्या परीक्षण हमें मिलेगा उसका संकलन हम देखेंगे। तो पहला आता है स्रोतोरोध। तो यह सर्वप्रथम सामता का पहला लिंग है, स्रोतोरोध। जब तक आपके पास आने वाले रोगी पुरुष के अंतर्गत यह प्रधान लिंग, स्रोतोरोध प्रधान सामता का लिंग है, जब तक सार्वदेहिक स्रोतोरोध ठीक नहीं होता तब तक आपको निराम स्थिति का विचार करना नहीं चाहिए। यहाँ ऐसा प्रतिपादित संहिताकार कर रहे हैं कि जब तक स्रोतोरोध दूर ना हो तब तक आपको सामता पाचन हेतु लंघन नामक उपक्रम को चलाए रखना। तो स्रोतोरोध कहाँ होता है? तो हमने लास्ट टाइम बात किया था कि कायाग्नि का सार्वदेहिक अनुवर्तन, यानी कि जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के आग्नेयात्मक कर्म जो सार्वदेहिक चल रहे, वो सार्वदेहिक कर्म का अनुवर्तन सापेक्ष स्थिति में, यानी 10वीं जीवन यापन कर्म आग्नेय कर्म है, वो जब तक सापेक्ष कर्म अनुवर्तन से जोड़ने ना हमें परीक्षण अंतर्गत ना मिले तब तक आपको स्रोतोरोध का स्थिति का ख्याल रखना चाहिए। यानी कि दूसरा इसमें क्या आता है, उत्पत्ति स्थिति विसर्जन तक स्रोतो शुद्धि आपको स्रोतोरोध लिंग परीक्षण अंतर्गत लेनी चाहिए। यानी कि जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि आश्रित स्रोत में, यानी कि परिणाम आपद्यमाना नाम धातुनाम अभिवाहिनी भवंती अयन अर्थे नामक जो 10वीं जीवन यापन कर्मों की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ तक शुद्धि लक्षण ना मिले तब तक आपको सामता का स्थिति का विचार करना चाहिए। यदि आप लंघन करवा रहे तो पूर्ण रूप से लघुता का स्थापन, यह स्रोतोरोध का मुख्य शुद्धिकरण की स्थिति और परीक्षा है। उसमें हमें मिलेगा कि मार्ग शुद्धि होना, लंघन का पूर्ण लक्षण धारित होना, वात मूत्र पुरीषाणाम विसर्गे गात्र लाघवे हृदय उद्गार कंठ आस्य शुद्धि तंद्रा क्लमे गति स्वेदे जातो रुचो चेव क्षुत पिपासा क्षहोदय, यह जो लंघन लिंग है यह प्रधान स्रोतोरोध की शुद्धि का लिंग है, लंघन।
तो जब तक शुद्ध लंघन लिंग धारित नहीं होता तब तक आपको स्रोतोरोध मानना चाहिए। और लंघन जो परीक्षण बताया गया है वो सार्वधिक स्रोतों का प्रतिनिधित्व करता है, लंघन। तो इसमें लिखा है गात्र लाघवम और वातमूत्र पुरुषाणाम विसर्ग, जो लंघन का अनुवर्तित अंतर्गत लिंग आता है। तो जब तक शुद्ध लंघन लिंग धारित न हो तब तक आपको रोगी पुरुष में स्रोतोरोध समझना चाहिए। हवे अभी आप मान लो आपके पास कोई रोगी पुरुष आ रहा हो और उसमें लंघन के 4-5 ही लिंग धारित हो रहे हो और धात्वाग्नि और महाभूताग्नि आश्रित लंघन के लिंग धारित नहीं हो रहे हो, तो धात्वाग्नि और महाभूताग्निगत स्रोत या अनुवर्तन में अभी स्रोतोरोध है, ऐसा आपको समझना चाहिए। मान लो वात मूत्र पुरुषाणाम विसर्ग गात्र लाघव है, ये लंघन का महाभूताग्निगामी स्रोतो शुद्धि का लिंग है। तो यदि आपके रोगी पुरुष में वात मूत्र पुरुष विसर्ग सापेक्ष अनुवर्तन में नहीं स्थापित हुआ है तो आपको उसमें महाभूताग्नि का स्रोतोरुद्ध तत्व है, ऐसा आपको समझना चाहिए। और तब तक लंघन की स्थिति कायम रखनी चाहिए सामता के अंतर्गत। दूसरा आता है बलभ्रंश। बलभ्रंश पूर्ण रूप से जठराग्नि आश्रित लिंग है। सामता का बलभ्रंश पूर्ण रूप से जठराग्नि आश्रित लिंग है और एकमेव जठराग्नि आश्रित है। स्रोतोरोध तीनों अग्नि पे आश्रित है, जबकि बलभ्रंश एकमेव जठराग्नि आश्रित है। उसमें भी प्राणवाही और उदकवाही यह 2 स्रोतस की शुद्धि जब हो तभी बलभ्रंश का नाश होगा। या तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जब सामता प्राणवाही स्रोतस और उदकवाही स्रोतस में आश्रित होगी तब बलभ्रंश उत्पन्न होगा। तो आपको लंघन प्राणवाही और उदकवाही शुद्ध हो तब तक आपको लंघन स्थिति चलानी है। तो उसमें बलभ्रंश सिद्ध हो उसकी मुख्य लिंग है उत्साह की उत्पत्ति होना, उत्साह परीक्षण। और मान लो आप उत्साह को नहीं ज्ञात कर पाते तो उसके आगे आप हृदय शुद्धि और कंठ शुद्धि, जब आपके रोगी पुरुष में हृदय शुद्धि और कंठ शुद्धि सिद्ध हो तब आपको बलभ्रंश की स्थिति नाबूद हुई हो, ऐसा आपको समझना है। अथवा तो बलभ्रंश में से बल का संरक्षण हो रहा हो, ऐसा आपको ज्ञात करना है। यहाँ हृदय शुद्धि जो है यह प्राणवाही स्रोतोसगामी परीक्षण है और कंठ शुद्धि जो है वो उदकवाही स्रोतोस शुद्धि अंतर्गत परीक्षण बताया गया है। तो आप अपनी हिसाब से बताइए हृदय शुद्धि किस तरह से ज्ञात करोगे? दूसरा, एक तो रद स्थान में शुद्धि का एक तो रोगी पुरुष को अनुभव होना, दूसरा हृदय आश्रित जो भी भाव है, हृदय आश्रित भाव जो है उसका सम्यक कर्म अनुवर्तन से जुड़ना। मान लो हृदय आश्रित कौन कौन से भाव है? ओज, शुक्र, व्यान वायु, ओज, शुक्र, मन, साधक पित्त, अवलंबक कफ, प्राण, प्राणवायु। यानी कि हृदयस्थ जितने भी भाव है, प्राणवायु, ओज, शुक्र, सत्व, साधक पित्त, रस, इसकी कर्म परीक्षण आपको सापेक्ष मिले तब आपको पूर्ण रूप से हृदय शुद्धि को जानना। और जब तक ये लिंग समुदाय आपको सापेक्ष नहीं मिलते हैं तब तक आपकी बल की स्थिति और यहाँ पे जो उत्साह लिखा है ये उत्साह स्थापित नहीं हो सकता। आपके रोगी पुरुष में जब तक उत्साह का अनुवर्तन नहीं हो रहा है, ये जो उत्साह है वो हृदय आश्रित भावों का
समय सब साथ मिलके जो प्रक्रिया उत्पन्न करेंगे वो उत्साह है, ये आपको ज्ञात करना है। तो हृदय शुद्धि, हृदयस्थ भावों का शुद्धिकरण और हृदय आश्रित भावों का शुद्धिकरण और हृदय आश्रित भावों की कर्म परीक्षा द्वारा आपको शुद्धिकरण ज्ञात करना है। तो हृदय नामक प्राणायतन परीक्षा आपको ज्ञात करनी चाहिए। तो यह पूरा 10 प्राणायतन में इसी तरह से कंठ परीक्षा, कंठ आश्रित भाव और कंठ आश्रित भावों का शुद्धिकरण, तब आपको कंठ शुद्धि समझनी चाहिए, बराबर। तो यह आपको काफ़ी चिकित्सा क्षेत्र में बहुत उपयोगी होगा। तीसरा आता है गौरव। तो गौरव लिंग है जो सामता का, यह मुख्य रूप से जठराग्नि और रसाग्नि को आश्रित रहता है। सामता जब जठराग्नि और रसाग्नि को दूषित करे तब गौरव नामक लिंग उत्पन्न होता है। यह मुख्य रूप से जठराग्नि का उदक वायु स्रोतस और रस वायु स्रोतस, ये 2 स्रोतस में सामता जब ग्रस्त होती है तब रोगी पुरुष में गौरव नामक लिंग उत्पन्न होता है। यदि आपका रोगी पुरुष गौरव या तो गौरव नामक सामता लिंग से युक्त है, तब आपको शुद्ध रूप से रसाग्नि, रस, जठराग्नि और उदक वायु स्रोतस, इसको ही अधिष्ठानों को ही आपको मन में रखते हुए, परीक्षण में रखते हुए, आपका त्रिविध बोध्य संग्रह बनाते हुए ध्यान में रखना चाहिए। इसकी मुख्य परीक्षा लघुता है। रस और उदकगामी कंठ शुद्धि तक आपको कंठ शुद्धि होना और रस का प्राकृत कर्म और रस शुद्धि होना, तब तक आपको गौरव नामक सामता की परीक्षण का लघुता की सिद्धि तब तक आपको नहीं हो सकती जब तक आपका रस और कंठ शुद्ध नहीं होता। तो कंठ शुद्धि और रस शुद्धि यह गौरव नामक लिंग की मुख्य सामता अंतर्गत चिकित्सागामी परीक्षा। रस शुद्धि हो तभी गौरव निकलेगा सामता के अंतर्गत, और कंठ शुद्धि हो तब ही आपको गौरव निकलेगा। लेकिन आपको यदि ऐसा है कि मान लो कंठ शुद्धि के साथ ही गौरव निकल गया तो रसगामी सामता नहीं है, ऐसा आपको समझना है। और यदि कंठ शुद्धि होने पर भी गौरव नहीं जा रहा है तो आपको रसाग्नि और रसगत सामता की स्थिति का विचार करके लंघन को तब तक आगे बढ़ाना चाहिए। चौथा लिंग परीक्षण आता है अनिल मूढ़ता। तो अनिल मूढ़ता क्या है? अनिल मूढ़ता, अनिल मूढ़ता पूर्ण रूप से जठराग्नि आश्रित सामता का लिंग है। ये पूर्ण रूप से जठराग्नि आश्रित रहती है अनिल मूढ़ता। और जठराग्नि में भी प्राणवायु स्रोतसगामी, प्राणवायु स्रोतस में जब सामता या सामता प्राणवायु स्रोतस को ग्रस्त करे तब आपके रोगी पुरुष में अनिल मूढ़ता उत्पन्न होती। यह अनिल मूढ़ता का मुख्य कारण है प्राणवायु स्रोतस द्वारा परिणाम प्राप्त 5 वात है, उसका यह सम्यक कर्म अनुवर्तन बंद होने से अनिल मूढ़ता उत्पन्न होती। इसमें लिंग यदि आपने निराम स्थिति अनिल मूढ़ता के लिए आप चला रहे हो तो लंघन में जब तक वायु संचरण सापेक्ष नहीं होता, यानी कि वायु का गत्यात्मक स्वरूप या 5 वात कर्म सापेक्ष कर्म अनुवर्तन से ना जुड़े, तब तक आपको अनिल मूढ़ता ज्ञात करनी है। तो इसमें कौन कौन से वात आते हैं? जठराग्निगत कौन कौन से वात है? समान वायु और अपान वायु, ये मुख्य रूप से। और आप प्राण को भी ले सकते हो, प्राण, समान और अपान। तो ये जो प्राणवायु, समान वायु और अपान वायु 3 वात सम्यक कर्म अनुवर्तन से जुड़ने लगे तब आपको अनिल मूढ़ता निरपेक्ष हुई ऐसा आपको समझना चाहिए, सापेक्ष हुई ऐसा आपको समझना चाहिए। इसके बाद 5वां लिंग है आलस्य।
आलस्य सामता का लिंग है। यह जठराग्नि और रसाग्नि के अधिकार के अंतर्गत आता है। आलस्य ये दो अग्नि के आश्रित सामता से उत्पन्न होने वाला लिंग है, एक जठराग्नि आश्रित और रसाग्नि आश्रित। जठराग्नि में भी उदकवाही और रसवाही यानी कि उदकवाही और रसवाही स्रोतस में सामता की स्थिति स्थापित हो तो आलस्य रोगी पुरुष में और हमारे शरीर में आलस्य उत्पन्न होता है। और चिकित्सागामी अनुवर्तन में रस और उदक की परिपूर्ण स्थिति स्थापित होने पे आलस्य रोगी पुरुष में निकल जाता है। तब तक आपको लंघन करवाना है, यानी रस शुद्ध करना है और उदकवाही स्रोतस को शुद्ध करना है लंघन पूर्वक। इसके बाद छठा लिंग आ रहा है अपक्तिन। अपक्तिन सामता का छठा लिंग है। यह पूर्ण रूप से यह अपक्तिन लिंग जठराग्नि आश्रित और अनुवाही स्रोतस आश्रित है, यानी कि सामता जब परिणाम प्राप्त स्रोतस अधिष्ठान में अनुवाही स्रोतस को ग्रस्त करती है तब रोगी पुरुष में अपक्तिम लिंग जन्म लेता है। और सम्यक लंघन कब तक करवाना चाहिए? जब तक अनुवाही स्रोतस सापेक्ष हो और सम्यक अनपाचन प्रक्रिया चालू ना हो तब तक आपको लंघन करवाना चाहिए। यानी कि अनुवाही स्रोतस सापेक्ष होने पे क्या होगा? अनुवाही स्रोतस का मुख्य कार्य क्या है? परिणाम प्राप्त अन्न पाचन और उत्तरोत्तर धातुसार बनाना। तो अन्न पाचन प्रक्रिया शुरू होती है तो अन्न से जुड़ी वृत्तियों का, क्षुधा वृत्ति का जन्म होना शुरू होना और अन्न पाचन प्रक्रिया चालू होना। बराबर। अनुवाही स्रोतस की शुद्धि का ये मुख्य लिंग है, अन्न पाचन प्रक्रिया और क्षुधा वृत्ति का जन्म होना। और अन्न पाचन प्रक्रिया चालू हुई है रोगी पुरुष में, उसका परीक्षण है क्षुधा वृत्ति का चालू होना। क्षुध पिपासा सहोदय नामक प्रक्रिया यदि वृत्ति जन्म होती है तो उसका मतलब आप ये समझे कि उसमें अन्न पाचन स्थिति शुरू हुई है। सातवां लिंग आ रहा है निष्ठीवन। तो निष्ठीवन में क्या होता है? स्ठीवन होना। बरोबर। ઈચ્છા થઈ મતલબ થાય કંઠ યોગ્ય ન હોય રોશન વધારે પડતું કફ મોટી ઉંમરમાં હોય છે ઘણા બધા। सामता में निष्ठीवन नामक ये मुख्य और दूसरा सातवां लिंग है। यह जठराग्नि और रसाग्नि में जब सामता की स्थिति हो तब रोगी पुरुष में निष्ठीवन उत्पन्न होता है। ये इसमें दो अग्नि आश्रित रहती है, जठराग्नि और रसाग्नि, उदकवाही और रसवाही। निष्ठीवन लिंग में तब तक आपको लंघन करवाना चाहिए जब तक मुख शुद्धि उत्पन्न ना हो। निष्ठीवन मुख में से सतत आपको स्ठीवन या लालास्रावादि का सतत स्ठीवन होना, यह निष्ठीवन के अंतर्गत आप ले सकते हो। इसमें मुख्य रूप से मुख शुद्धि और विशुद्धत्व इसकी मुख्य परीक्षा है। रस शुद्धि, उदक शुद्धि परिणमन महाभूत तक सापेक्ष हुआ हो तब आपकी निष्ठीवन नामक स्थिति योग्य रूप में हुई हो, ऐसा आपको जानना है। यह निष्ठीवन मुख शुद्धि और रसाश्रित है। तो रस का परिणमन महाभूत तक प्राकृत हो तब आपकी निष्ठीवन नामक स्थिति सापेक्ष होती है रोगी पुरुष। आठवां लिंग आता है मलसंग। मलसंग पूर्ण रूप से महाभूताग्नि और जठराग्नि आश्रित है। इसमें पुरुष मूत्र, स्वेद और वात वह यानी कि महाभूताग्निगामी अधिष्ठानों में सामता द्वारा विकृतीकरण से मलसंग उत्पन्न होता है और इसमें मलों की सम्यक प्रवृत्ति से मलसंग नामक लिंग साध्य होता है।
तो उसमें मुख्य रूप से आपको रोगी पुरुष में वात मूत्र पुरुषाणाम विसर्ग गात्र लाघवे, यह लिंग आपके रोगी पुरुष में आपको मिलेगा। तो यह महाभूताग्नि तक सामता का यदि अनुवर्तन हुआ हो तो आपको पुरुष मूत्र स्वेदवायु स्रोतस की दुष्टि के कारण मलसंग रोगी पुरुष में होता है, और उसमें आपको पुरुष मूत्र स्वेदवायु स्रोतस तक सामता का पाचन करवाना चाहिए, और यह शुद्धि का लिंग है वात मूत्र पुरुषाणाम विसर्ग गात्र लाघवे। तो यदि आपके पास कोई पेशेंट रोगी पुरुष आ रहा है मलसंग के साथ, तो आपको उसमें महाभूताग्नि और जठराग्नि, दो अग्नि का विचार करना चाहिए। यदि आप जठराग्नि की सारवार कर रहे हो और मलसंग निकल जाता है तो उसको जठराग्नि आश्रित मलसंग की स्थिति समझे। लेकिन जठराग्नि की योग्य सारवार करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तब आपको महाभूताग्नि तक सामता या महाभूताग्नि के अधिष्ठान पुरुष मूत्र स्वेद तक सामता का पाचन करवाने से ही मलसंग दूर होगा। तो ऐसे रोगी पुरुष आपको कई मिलेंगे कि आपको 1, 1.5, 2 महीने तक लंघन की स्थिति और पाचन की स्थिति योग्य करवाने के बाद ही आपको वात मूत्र पुरुषाणाम विसर्ग गात्र लाघवे आपको मिलता है, क्योंकि उसमें महाभूताग्नि तक सामता का अनुवर्तन आपको ठीक करना रहता है। तो ऐसे आप यदि नोट करोगे तो आपके क्लिनिक के अंतर्गत अवश्य में वैसे पेशेंट होंगे जिसको 1.5, 2, 2.5 महीने के बाद मलसंग दूर होता है। बरोबर, क्यों? क्योंकि इसमें महाभूताग्नि के अधिष्ठानों में सामता का अनुवर्तन बनाया हुआ होता है। और कई पेशेंट के अंतर्गत मलसंग में मात्र मान लो 4, 5, 7 दिनों में ही मलसंग ठीक हो जाता है। तो यह पूर्ण रूप से जठराग्नि आश्रित था। तो यह व्यच्छेदक निदान और अधिष्ठान अनुसार जो ये निदान परीक्षण है, यह काफ़ी महत्व हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंतर्गत रखता है। 9वां लिंग आ रहा है अरुचि। अरुचि पूर्ण रूप से जठराग्नि और रसाग्नि ऐसे 2 अग्नि आश्रित है। इसमें उदकवाही और रसवाही आश्रित रहते हैं, और जब तक क्षुधा तृषा आदि की वृत्ति यानी कि रुचि जन्म ना हो तब तक आपको लंघन करवाना है। और इंद्रिय विषयों की रुचि, यह भी रस शुद्धि के मुख्य अंतर्गत विषय है। तो जठराग्नि और रसाग्नि तक आपको लंघन करवाए रखना है। 10वां लिंग आ रहा है क्लम। क्लम मुख्य रूप से जठराग्नि और रसाग्नि आश्रित है। उदक और रसवायु इसके अंतर्गत बिगड़ते हैं, और क्लम सापेक्ष होने पे श्रम करने पर भी थकान का न लगना, कर्मेंद्रियों की शुद्धि होना और रस शुद्धि, तब तक आपको क्लम का विचार करना चाहिए। तो उदकवाही, रसवाही और कर्मेंद्रिय तक क्लम का अनुबंध है, तो तब तक आपको सामता का विचार और लंघन नामक प्रक्रिया चलानी चाहिए। तो इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछो आप। अवसाद और अरुचि में क्या डिफरेंस? अवसाद डिप्रेशन ना पेशेंट વધારે। हाँ। अवसाद અને અરુચિ। અરુચि में એ જ હોય, અવસાદ में એ જ હોય। ઇન્દ્રિયનું લખ્યું કે ઇન્દ્રિયના વિષય એ અવસાદમાં બધા મળે। બધા સામતાના લક્ષણો મળે અવસાદના પેશન્ટ। અરુચિ પ્લસ અવસાદ। हाँ। अवसाद का व्यच्छेदक रुचि के साथ यह है कि अरुचि जो है यह मुख्य रूप से जठराग्नि और अन्नवृत्ति और क्षुधा इसके साथ जुड़ा हुआ ये लिंग है अरुचि। और जो अवसाद आप कह रहे हो, ये मुख्य रूप से मानस भावों यानी कि चिंता, भय, काम, क्रोध, क्षोध, शोक, हर्ष, उत्साह आदि मानस भावों में सामता की स्थिति का विचार करके आपको अवसाद का सोचना चाहिए। यदि ऐसा भी आपका हो सकता है, मान लो आप
आपके रोगी पुरुष में जठराग्नि लंघन पूर्वक ठीक हुई है, रुचि, क्षुधा और रुति का जन्म शुरू हुआ है, लेकिन अवसाद की स्थिति प्रेजेंट हो सकती है आपके रोगी पुरुष में, क्योंकि यह मानस भाव आश्रित है। तो जब तक मानस भाव की सिद्धि नहीं होती तब तक आपको अवसाद की स्थिति में भी लंघन नामक स्थिति चलानी चाहिए, या तो पाचन लंघन पाचन करवाना चाहिए। अवसाद मानस भाव मुख्य है इसके अंतर्गत, और ये जो अरुचि और रुचि है यह शारीरिक भाव के अंतर्गत आती है। तो शारीर और मानस ऐसे दो विभाग करके आपको इसके अंतर्गत आगे बढ़ना चाहिए। बरोबर। और रुचि पहले ठीक होगी, अवसाद बाद में ठीक हो सकता है, ऐसा बन सकता है। जठराग्नि और महाभूताग्नि, अवसाद में जठराग्नि, रसाग्नि और महाभूताग्नि 3 अग्नि रहती है। लेकिन मान लो अवसाद परतंत्र है, मेरी जठराग्नि ठीक नहीं है, इसलिए मेरे को मानसिक भावों में उदावर्त के कारण व्यग्रता आ रही है, उदावर्त के कारण। तो जठराग्नि ठीक करने पर 50% ऐसे रोगी होते हैं जिसमें अवसाद योग्य हो जाता है। लेकिन मान लो मानसिक भाव अच्छी तरह से बिगड़ गए हैं, मानस भाव, तो आपको तब महाभूताग्नि और महाभूताग्नि आश्रित चिकित्सा अनुबंध का विचार आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ स्वतंत्र परतंत्र का भी आपको सोचना चाहिए। लेकिन इसकी चिकित्सा आप यदि इतनी डिटेलिंग में ना पड़े कि भाई कौन उदक बिगड़ा है, रस बिगड़ा है, अन्नवायु स्रोत बिगड़ा है, या वात मूत्र पुरुषवायु स्रोत बिगड़ा है, तो आपको सीधे सीधा लंघन ही करवाना है। और लंघन के जो लिंग समुदाय लिखे, वात मूत्र पुरुषाणाम विसर्ग गात्र लाघवे हृदय उद्गार कंठ अस्य सुधि तंद्रा क्लमे गते स्वेदे जातो रुचो चैव क्षुत पिपासा क्षहोदय, तो इतने लिंग समुदाय पूर्ण रूप से सामता की पूर्ण सिद्धि के लिंग है। यदि आप एक एक लिंग अनुसार विभाजन ना करें और सीधा आप पक्वोदक, मुद्गयुस और सुंठी धान्य की आपको जो भी अच्छा पाचन लगे उसके अनुसार यदि आप लंघन शुरू करवा देते हो तो आराम से ये सभी लिंग पूर्ण रूप से साध्यता को प्राप्त करेंगे। लेकिन यह जो विभाजन है यह आपको आपकी सामता कौन कौन से अधिष्ठानों में आश्रित है, आपका लंघन कौन कौन से अधिष्ठानों अनुसार कार्य कर रहा है, उसके परीक्षण में आपको यह ज़्यादा उपयोगी बन जाएगा। बरोबर। मान लो आपके ये एक सिंपल सा है कि मलसंग को ठीक करने के लिए आप लंघन करवा रहे हो, तो आपको लंघन के प्रारंभिक 3, 4, 5 दिनों में यदि मलसंग ठीक नहीं हो रहा है तो आप क्लियर होने चाहिए कि यह सामता का महाभूताग्नि आश्रित लिंग है और उसमें आपको 1.5-2 महीना का या उससे ज़्यादा का भी समय लग सकता है सामता पाचन हेतु। तो आपको जो ज्वर के अंतर्गत अनुक्रम से लंघन में जो पाचन प्रक्रिया शुरू करवाइए कि किस तरह से ज्वर के अंतर्गत अन्न नामक स्थिति का हमें चालू करना चाहिए, तो तब तक आपको उसमें तद अनुसार उसमें आपको पाचन आदि चालू करवाना चाहिए। तो यह लिंग परीक्षण यदि आप अधिष्ठान अनुसार विभाजन करें तो आपको आपका लंघन कहाँ तक कार्य कर रहा है या तो कहाँ तक आपको लंघन करवाना है और यह सामता किस अधिष्ठान में आश्रित है, यह आपको एक मानसिक स्थिति योग्य करने हेतु यह ज़्यादा उपयोगी बनेगा। तो यह परीक्षण आपको अलग अलग स्थिति में सामता और सामता पाचन हेतु बहुधा उपयोगी होगा। लेकिन 3 प्रबंधन इसके हमने को देखने चाहिए कि सिर्फ स्रोतोरोध बलभ्रंश गौरव अनिल मूर्ता आलस्य अपक्ति निष्ठीवन मलसंग अरुचि और क्लम है तो मात्र लंघन ही चलवाना है, अभी आपको कुछ करना ही नहीं। लंघन मात्र और दीपन पाचन मात्र से ये सभी लिंग पूर्ण रूप से साध्यता को प्राप्त करते हैं। दूसरा, मान लो साम दोष लक्षण भी साथ में हो तो आपको लंघन पूर्वक विसूचि का अल्सक
दोष पाचन और दोष निष्कासन स्थिति का विचार आपको करना चाहिए। लंघन, सामता, दोष, दोष पाचन और नजीक के मार्ग से दोषों का निष्कासित करना। और यदि व्याधि स्थिति में सामता की हो तो व्याधि अनुसार जो चिकित्सा सूत्र लागू हो रहे हो उसको लंघन पूर्वक लागू करना है। तो ऐसा एकदम सरल सामता निदान और सामता चिकित्सा, ऐसा एकदम सरल नामक यह हमने परीक्षण देखा। तो सामता में हम कौन कौन से द्रव्य संग्रह का उपयोग कर सकते हैं यदि हमको पाचन करवाना हो तो? औसत द्रव्य संग्रह, दीपनीय गण, सुंठी धान्य क्वात, दीपनीय गण, चतुर्थांश पक्वोदक। तो ये बहुत बड़ी औषध है। मान लो आप मुदगयूस, सुंठी धान्य क्वात, पक्वोदक, दीपनीय गण संग्रह से ही शुरू कर रहे हो तो आराम से आपकी सामता निकल जाएगी। कोई भी द्रव्यों के अंतर्गत पड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसमें यदि आप द्रव्य चयन कर भी रहे हो, मान लो आपको कोई द्रव्य लेना ही है सामता पाचन हेतु, तो आपको मुख्य रूप से रस प्रधान द्रव्य संग्रह चयन करना है। तो और बताए और क्या हम लेंगे द्रव्य संग्रह में? अजवाइन और सौंफ और जीरक, तो यह भी आम पाचन कर देगा। दूसरा मदद रूप होगा। दूसरा अदरक, अदरक रस, चक्रमण भी कर सकता है। यानी कि लंघन में चतुष्प्रकार संशुद्धि पाचन उपवास व्यायाम चेती लंघन, उसमें पाचन हेतु और क्या हम यूज करेंगे ये तो सब बताया। दूसरा हम नागरादि यूज कर सकते हैं। नागरादि ये एक अच्छा औषध है सामता पाचन हेतु। दूसरा हरितकी, हरितकी भी एक श्रेष्ठ औषध है सामता पाचन हेतु। तो ये दो द्रव्य संग्रह काफी, एक तो नागरादि और एक हरितकी। दूसरा वैश्वानर चूर्ण, यह भी हम सामता पाचन हेतु बहुधा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका विचार आपको, आप कब वैश्वानर चूर्ण ले, कब हरितकी ले, कब नागरादि ले, इसका विचार आपको ये कौन कौन से अधिष्ठान के अंतर्गत सामता आश्रित है उस अनुसार आपको तय करना चाहिए। तो इसी की बात को हम आगे लेकर अजीर्ण में जाएंगे। तो यह एक सरल बात है, वो मैं अभी अजीर्ण में भी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से औषध किस तरह से हमको चयन करने चाहिए। तो इसके बाद गृहिणी चिकित्सित अध्याय के अंतर्गत, गृहिणी चिकित्सित अध्याय में मान लो ये सामता है, सामता अन्न विष के कारण उत्पन्न होती है। यानी आद्य परिणाम आपद्य मानानाम धातु, यानी जो अन्न है वो जब पाचित नहीं होता तो अन्न विष और सामता नामक स्थिति जन्म लेती है। तो गृहिणी चिकित्सित अध्याय में यह अन्न विष जो है वो आगे जाके अजीर्ण नामक स्थिति, अन्न विष की अजीर्ण नामक स्थिति और उसके विभाजनों का जो उसके अंदर वर्णन है उसका हम संक्षिप्त निर्देश देखेंगे और उसकी चिकित्सा में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये ऐसे ही रहने देते, बराबर न? तो थोड़ा लिखते हैं, अच्छा रहेगा थोड़ा। जाओ ना भले भले ना भले भले। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाडेर आप सबका स्वागत करता हूं। और हम सामता के बाद अजीर्ण की स्थिति में किस तरह से हमें चिकित्सकीय विचार करना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। तो अजीर्ण कौन से स्रोतस और अग्नि का व्याधि है? अन्नवाही स्रोतस का स्वतंत्र यह विकृतिकरण स्थिति है अन्नवाही स्रोतस की। तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए, यदि कोई अजीर्ण लिंग समुदाय आपके पास रोगी पुरुष लेकर आ रहा है तो उसका मुख्य अधिष्ठान या दूसरी अन्नवाही स्रोतस है। मुख्य अग्नि जठराग्नि है और जठराग्नि का चिकित्सा सूत्र क्या है? लंघन, दीपन, पाचन। यानी कि यह जो अजीर्ण लेकर और या अजीर्ण प्रकृति लेकर जो रोगी पुरुष आपके पास आ रहा है
उसमें आपको मुख्य रूप से लंघन, दीपन, पाचन चलवाने पूर्वक अजीर्ण नामक स्थिति को साध्य करना है। तो अनवायी स्रोतस जठराग्नि, जठराग्नि का स्थान ग्रहणी और कार्य लंघन, दीपन, चिकित्सा लंघन, दीपन, पाचन। और यदि आप अजीर्ण को साध्य करना चाहते हो तो आपको पूर्ण रूप से लिंघन, दीपन, पाचन नामक उपक्रम को चलाना चाहिए या उसको लागू कर देना चाहिए। अजीर्ण एक पूर्ण रूप से अन्न पाचन प्रक्रिया न होने से उत्पन्न होने वाले लिंग समुदाय। इसकी यदि आप सरल समझूती समझे तो जब आपके रोगी पुरुष में अन्न पाचन प्रक्रिया विक्षेपित हो जाए तब जो लिंग समुदाय आपको परीक्षण अंतर्गत मिलेंगे वो है अजीर्ण लिंग परीक्षा। अजीर्ण का ही मुख्य, यदि आप अ और जीर्ण ऐसे दो शब्द को विभक्त कर दो तो जो जीर्ण नहीं हुआ हो ऐसा अन्न, ऐसी व्याख्या इसकी होती है। और जो अजीर्ण या जीर्ण ना हुआ ऐसा अन्न हो वो हमारे शरीर के अंतर्गत विष्टम, सदन, शिरोरूप, मूर्छा, भ्रम, पृष्ठ, कटिग्रह, जुम्बा, अंगमर, तृष्णा, ज्वर, छर्दी, प्रवाहन तस्य लिंगम अजीर्णस्य घोर अन्नम विषम च। तो यह सभी लिंग समुदाय अजीर्ण के स्वतंत्र लिंग समुदाय है, अजीर्ण प्रकृति के। इसमें कहा गया है कि इस अजीर्ण से घोर अन्न विष उत्पन्न होता है। बराबर, अजीर्ण न होने से घोर अन्न विष उत्पन्न होता है। यह अन्न विष वात, यदि यह अन्न विष वात संश्लिष्ट हो तो हमारे शरीर के अंतर्गत विष्टब्ध अजीर्ण प्रकृति उत्पन्न करता है। इसकी यह सरल समझूती है। यदि यह अन्न विष पित्त संश्लिष्ट हो जाए तो हमारे शरीर के अंतर्गत विदग्ध अजीर्ण प्रकृति उत्पन्न करता है। और यदि यह अन्न विष कफ या आम संश्लिष्ट हो तो आम अजीर्ण स्थिति शरीर के अंतर्गत सरल व्याख्या के अंतर्गत ये उत्पन्न करता है। और यदि अन्न विष रस संश्लिष्ट हो तो रस शेष अजीर्ण नामक स्थिति शरीर के अंतर्गत उत्पन्न करता है। और यदि इसके भी आगे जाए तो यह विष्टब्ध अजीर्ण हमारे शरीर के अंतर्गत वैकारिक वात लिंग के साथ संकलित रहता है और वात अनुबंधित अधिष्ठानों में आगे जाके समूर्छना उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न करता है। विदग्ध अजीर्ण वैकारिक पित्त द्वारा पित्त अधिकार वाले अधिष्ठान आदि में आगे जाके व्याधि समुदाय उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न करता है। आम अजीर्ण आगे जाके कफ अनुबंधित अधिष्ठानों में व्याधि समुदाय उत्पन्न करने की स्थिति हमारे शरीर के अंतर्गत उत्पन्न करता है। और रस शेषा जीर्ण रसगामी अधिष्ठानों में या तो फिर रस अधिष्ठानगत व्याधि संग्रह उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न करता है। तो यह स्थिति ग्रहणी चिकित्सित अध्याय आप यदि पठन करोगे तो उसमें अच्छी तरह से उसके अंतर्गत लिखा गया है, तो वो आपको मुख्य रूप से देखना चाहिए। तो पहले तो आप वात संश्लिष्ट विष्टब्ध अजीर्ण से चालू करें तो उसमें क्या लिंग उत्पन्न होते हैं विष्टब्ध अजीर्ण में? ये तो वैकारिक सामवात लिंग है। પછી વિશેષ લક્ષણ શું ઉત્પન્ન થાય? વિષ્ટબ્ધે અનિલે સુલ यहाँ अवसाद लिखा हुआ है कि विष्टब्धे अनिले शूल विबंध आधमान और अवसाद, यह विष्टब्ध अजीर्ण के स्वतंत्र लिंग है। इसके साथ वैकारिक वात लिंग भी आपको मिल सकते हैं जो इसी अध्याय में शूल, आना, अंगमर्द, मुक्सोस, मूर्छा और भ्रम, यह भी विष्टब्ध अजीर्ण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से भी आपको
मिल सकते। वैकारिक वात अन्नविष यदि वात संश्लिष्ट हो तो जो वात दोष के लिंग है यह भी इसके अंतर्गत मिल सकते, लेकिन ये इसके विष्टब्ध, अनिल, शूल, विबंध, आदमान और अवसाद ये इसके प्रधान लिंग है। तो उसकी चिकित्सा क्या करनी चाहिए? विष्टब्ध अजीर्ण की क्या करना चाहिए? एक तो लंघन दीपन पाचन केंद्रवर्ती चिकित्सा है, और दूसरा क्या करना चाहिए? विष्टब्ध अजीर्ण में मुख्य रूप से अपान और समान दो की स्थिति मुख्य रूप से इसमें बिगड़ती है, प्रतिलोम स्थिति उत्पन्न होती है, और उदरशूल, आधमान और मलावरोध यह रोगी पुरुष यह परीक्षण के साथ उदरशूल, आधमान और मलावरोध इसकी के कारण उत्पन्न होते हैं। तो यह आपको रोगी पुरुष में 3 लिंग उदरशूल, आधमान और मलावरोध विष्टब्ध अजीर्ण के अंतर्गत आपको मिलेंगे। और दूसरा मल प्रवृत्ति, इसमें लिखा है कि मल प्रवृत्ति समयांतर पे होती रहती है विष्टब्ध अजीर्ण में। मान लो दिन में 4-5 बार उसको मल प्रवृत्ति होती है, तो यह विष्टब्ध अजीर्ण की स्थिति का लिंग है। और इसकी चिकित्सा, और दूसरा इसमें विशेष लिंग लिखा है हृदयशूल और हृदय गौरव विष्टब्ध अजीर्ण के अंतर्गत। तो विष्टब्ध अनिल है, शूल के अंतर्गत हृदयशूल और हृदय गौरव, विबंध और समयांतर पे बारंबार मल की प्रवृत्ति होना, मलावरोध होना, आधमान इसमें भी आ गया, और उदरशूल एक इसमें नहीं है, तो एक उदरशूल और हृदयशूल ये विष्टब्ध अजीर्ण के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं। चिकित्सा अंतर्गत आता है लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन और बस्ती। जो हमारे पास संकलनात्मक स्थिति में हमने लिखा है उसके अंतर्गत लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, बस्ती और स्वेदन का भी हम उपयोग इसके अंतर्गत कर सकते हैं। लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, बस्ती और स्वेदन। तो द्रव्य संग्रह कौन सा आपको लेना चाहिए? अनपान में इसमें आपको लिख दूं, गरम प्रवाही वातग्न अनपान आपको देना चाहिए। गरम प्रवाही वातग्न अनपान आपको देना चाहिए, जो दीपन पाचन भी हो। और औषध संग्रह, विष्टब्ध अजीर्ण में कौन सा औषध संग्रह इस स्थिति को लागू करेगा? एक तो वैश्वानर, बाद में वैश्वानर चूर्ण, फिर नागरादि और एक हरितकी। तो विष्टब्ध अजीर्ण में शूल, विबंध, आधमान, अवसाद, लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, बस्ती और स्वेदन प्रक्रिया लागू करने के लिए आपको गरम प्रवाही अनपान, लंघन, दीपन, पाचन पूर्वक वैश्वानर, हरितकी और नागरादि का उपयोग करने से विष्टब्ध अजीर्ण पूर्ण रूप से टूके समय के अंतर्गत साध्यता को प्राप्त करता है। सर आपके पास पेशेंट डायरेक्ट सिम्टम लेने जा रहे हैं, सिम्टम में कीધું કે મલ પ્રવૃત્તિ કે ફ્રીક્વન્ટલી થાય, તો આપણે સર એની ચિકિત્સા આપણે ત્યારે અતિસાર સમજીને કરવી કે વિષ્ટબ્ધ અજીर्ण આપણે ત્યાં સુધી પોગી જવું ને પછી એ પ્રમાણે, કારણ કે આમાં વિષ્ટબ્ધ અજીર્ણમાં આપણે હરિતકી યુઝ કરી અને અતિસારમાં આપણે હરિતકી યુઝ ન કરી શકીએ, પણ अतिसार અને वारंवार मल प्रवृत्ति का होना वो दोनों अलग अलग लिंग है। अतिसार का प्रकृति क्या है? गुदेन बहुद्रव और बहुमल प्रवृत्ति का होना, और विष्टब्ध अजीर्ण में द्रव मल प्रवृत्ति नहीं होती, संग पूर्वक 4 से 5 बार बारंबार मल प्रवृत्ति का और विबंध युक्त मल प्रवृत्ति होती है, उसमें विबंध युक्त नहीं होते। और हरितकी का आप आराम से उपयोग कर सकते हो, ऐसा इसमें कोई चीज़ नहीं है सोचने जैसा। आप कई बार अतिसार की स्थिति में भी यदि शाम अतिसार हो
तो भी आप आराम से हरितकी का उपयोग कर सकते हो, उसमें भी कोई सोचने जैसी बात नहीं है। तो दूसरा अजीर्ण आप ले लीजिए, विष्टभ अजीर्ण के बाद आता है विदग्ध अजीर्ण। तो क्या लिंग आता है विदग्ध अजीर्ण में? बोलो, विदग्ध अजीर्ण में कौन से लिंग आते हैं? विदग्ध अजीर्ण एक तो आप ये ले लीजिए, ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह, तृष्णा, मद, भ्रम और प्रलाप। ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह, तृष्णा, मद, भ्रम, प्रलाप, यह अन्न विष पित्त संश्लिष्ट होकर विदग्ध अजीर्ण उत्पन्न कर सकता है। और विदग्ध अजीर्ण में यह लिंग समुदाय के उपरांत इसमें लिंग आ सकते हैं, यही लिंग इसमें मुख्य रूप से बताए है। और एक ज़्यादा लिंग में है खट्टा तीखा डकार का आना, जो सिंपल लिंग समुदाय है। और श्वेत का उत्पन्न होना, शरीर का ठंडा होना और अंतःताप की स्थिति का प्राप्त होना, यह इसमें अलग से 3 से 4 लिंग समुदाय इसके अंतर्गत लिखे हैं। तो खट्टा तीखा डकार, स्वेद उत्पन्न होना, शरीर का ठंडा होना और अंदर संताप की महसूस होना, यह विदग्धाजीर्ण में ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह, तृष्णा, मद, भ्रम, प्रलाप के सिवाय कि इसमें 2 से 3 लिंग लिखे हुए हैं, यह आपको देखने चाहिए। दूसरा, विदग्धाजीर्ण आहार की दूसरी पच्यमान अवस्था की विकृति है, यानी पच्यमान अवस्था में यह विशेष प्रबल रूप से हमें दिखता है। यानी कि आहार रस पच्यमानाशय में जब पक्व ना हो तब विदग्धाजीर्ण के तीव्रता पूर्वक लक्षण समुदाय उत्पन्न होते हैं। तो इसकी चिकित्सा में क्या करना चाहिए? केंद्रवर्ती चिकित्सा रहेगी लंघन, दीपन, पाचन और विरेचन। लंघन, दीपन, पाचन और विरेचन इसके अंतर्गत हमें यूज करना चाहिए। और आप वमन का भी यूज कर सकते हो इसमें। तो लंघन, दीपन, पाचन बरोबर, इसमें वमन भी आप यूज कर सकते हो। यानी लंघन, दीपन, पाचन, विरेचन और वमन, इतनी उपक्रम स्थिति का हम उपयोग कर सकते हैं। और अन्नपान में कैसा अन्नपान देना चाहिए? कॉमन भी कर सकते हो, लेकिन आप यदि दोष अनुसार भी आप तय कर सकते हो। मान लो विष्टभ अजीर्ण है तो आप वातग्न अन्नपान, गर्म प्रवाही वातग्न अन्नपान दोगे तो वो विष्टभ अजीर्ण में ज़्यादा अनुकूल रहेगा। रस ही चेंज करना रहेगा। आप तिक्त, ये आप उसको तिक्त और कसाई, तिक्त कसाई मुख्य रूप से आपको रस इसमें चयन करना चाहिए। अब द्रव्य संग्रह है इसमें, बोलिए इसमें आप कलिंगादि, विदग्धाजीर्ण में आपको कलिंगादि द्रव्य पाउडर के फॉर्म में या आप जो भी आपको अनुकूल हो, कलिंगादि चूर्ण आप इसमें प्रयोजन कर सकते हो। एक हरितकी आप यूज कर सकते हो। और तीसरा, विशेष यदि आपकी स्थिति हो तो इंद्रयवादी भी आप साझा ज़्यादा सोचकर इंद्रयवादी भी आप यूज कर सकते हो। ना इसमें ज़रूरत नहीं है। तो मुख्य रूप से चिकित्सा का विचार लंघन, दीपन, पाचन, विरेचन इसमें पहले लिखा है, लेकिन वमन पूर्वक विरेचन आप देखें, वमन पूर्वक विरेचन का सोच रख के इसमें आगे बढ़ना चाहिए। कलिंगादि, हरितकी और विशेष स्थिति में इंद्रयवादी का आप उपयोग विदग्ध अजीर्ण में करना चाहिए। और दूसरा, इसके बाद क्या आएगा?
आमाजीण बोलिए, आमाजीण लिंग समुदाय बोलिए। एक तो छर्दी, अरोचक, अविपाक, सिज्वर, आलस्य, गौरव और इसमें दूसरा लिखा है उदर गौरव होना, गंडाक्षी कूट सोत, प्रसेक, उदर गौरव, गंडाक्षी कूट सोत, प्रसेक, आलस्य, गौरव और कफ प्रधान मधुर डकार का आना। दूसरा आमाजीण लिंग समुदाय, छर्दी, अरोचक, अविपाक, सिज्वर, आलस्य, गौरव भी इसके साथ हो सकता है। उदर गौरव, गंडाक्षी कूट सोत, प्रसेक, आलस्य, गौरव और कफ प्रधान मधुर डकार का आना, ये इसके 10 से 12 लिंग समुदाय हमने जोड़ के बनाया हुआ है। तो उसकी चिकित्सा क्या करनी चाहिए? चिकित्सा में लंघन, स्वेदन पूर्वक सध्य स्थिति में सलवण वमन करवाना चाहिए। सध्य स्थिति का इसमें यह विचार लिखा है आमाजीण का। आम उल्लेखन स्थिति इसमें बताई गई है कि सध्य सलवण वमन करवा दे। उसके बाद लंघन प्रक्रिया अनुक्रम से चलाए। तो लंघन, स्वेदन, सध्य उपचार में सलवण वमन करवाए। दीपन, पाचन, अनुलोमन, औषध और लघु लंघन। आमाजीण में लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन यह इसकी मुख्य चिकित्सा है। तो औषध कौन से देने चाहिए? लघु सुपाच्य अन्नपान, इसमें गर्म प्रवाही लघु सुपाच्य अन्नपान। और औषध में बोलो दिलीप भाई। अरे सही है। नागरादि आमाजीण के अंतर्गत हरितकी और आम पाचक योग। आमाजीण में नागरादि, हरितकी और आम पाचक योग, ये 3 औषध में से आम पाचनी बट्टी आप मान लो दे दीजिए, ये भी आप दे सकते हो। तो यह आमाजीण, विदग्धाजीण, विष्टब्धाजीण 3 अजीर्ण की लिंग समुदाय और उसका लघु सुपाच्य अन्नपान और औषध द्रव्य संग्रह इसमें लिखा है। उसके बाद आता है रस शेष अजीर्ण। तो रस शेषाजीर्ण में का क्या लिंग है? रस शेषाजीर्ण में क्या होता है? बोल दिलीप भाई। उद्गार अशुद्धि। हाँ। પછી ભક્ત આકાંક્ષા ગુરુતામ પછી રસાવશેષે કુસમ તસેકો સંતસેક થવું રસાવશેષે કુસમ તસેકો चतुर्थमेतत् प्रवदन्ति जिन। इसके मुख्य लिंग के अंतर्गत उद्गार शुद्धि का होना, आकांक्षा, गुरुता, हृदयस्थ गुरुता, हृदय शूल, हृदय गौरव, अरुचि, ये इसके प्रधान रस शेष अजीर्ण के लिंग समुदाय है। हृदय शूल, हृदय गौरव, उद्गार शुद्धि, भक्त आकांक्षा, ये इसके 6 से 7 ही इसके प्रधान लिंग समुदाय है। इसमें मुख्य रूप से हृदय शूल और हृदय गौरव और
बार बार हृदय के अंतर्गत शूल का उत्पन्न होना, यह रस शेषा जीर्ण में सविशेष देखने को मिलता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आमाजीर्ण और रस शेषा जीर्ण आमाशय के क्लेदक कफ के क्षय पूर्वक उत्पन्न होते। आमाजीर्ण और रस शेषा जीर्ण आमाशय के क्लेदक कफ के क्षय पूर्वक उत्पन्न होने वाली विकृति है, या विकृत क्लेदक कफ द्वारा उत्पन्न होती है, और यह आमाशयस्थ विकार है। आमाजीर्ण और रस शेषा जीर्ण आमाशयस्थ विकार है, और कालांतर में यह आमाजीर्ण और रस शेषा जीर्ण परिणाम शूल का कारण बनते हैं। चिकित्सा में मुख्य रूप से भूखियासु, दीपन पाचन अनुलोमन और चतुर्थांश पक्वोदक, ये इसकी मुख्य चिकित्सा है। भूखियासु, दीपन पाचन अनुलोमन और चतुर्थांश पक्वोदक रस शेषा जीर्ण की मुख्य चिकित्सा है। लघु सुपाच्य दीपन पाचन और अनुलोमन अन्नपान आपको देना चाहिए, और औषध संग्रह के अंतर्गत मुख्य रूप से वैश्वानर, हरितकी, संजीवनी और नागरादि का रस शेषा जीर्ण अंतर्गत उपयोग करना चाहिए। विशेष संजीवनी आमा, संजीवनी इसमें डालने का कारण रस शुद्धि हेतु, रसाग्नि शुद्धि हेतु संजीवनी इसमें सविशेष दीपन पाचन रसाग्नि तक ले जाने के लिए आप संजीवनी इसमें दे तो ज़्यादा अच्छा है। हरितकी, वैश्वानर, संजीवनी और नागरादि। तो सिंपल अन्न विष वात संश्लिष्ट होता है तो विष्टब्ध जीर्ण, पित्त संश्लिष्ट होने पर विदग्ध जीर्ण, कफ और आम संश्लिष्ट होने पर आमाजीर्ण, और रस संश्लिष्ट होने पर रस शेष अजीर्ण उत्पन्न होता है। तो इसमें वात पित्त कफ के अपने अपने स्वतंत्र अन्न विष के लिंग और अपनी स्वतंत्र प्रकृति हमने बताई, और आमाजीर्ण के अंतर्गत लंघन स्वेदन पूर्वक सद्य वमन और दीपन पाचन अनुलोमन लघु लंघन आदि उपचार करने चाहिए, और औषध संग्रह में हरितकी, नागरादि और आम पाचन योग। विदग्धाजीर्ण में लंघन, दीपन पाचन, वमन पूर्वक विरेचन, कलिंगादि, हरितकी और सविशेष कभी कभार इंद्रयोवादि का भी आप उपयोग कर सकते हो। विष्टब्ध अजीर्ण की मुख्य चिकित्सा के अंतर्गत लंघन, दीपन पाचन, अनुलोमन, बस्ती, और औषध संग्रह में हरितकी, वैश्वानर चूर्ण और नागरादि का हम उपयोग कर सकते हैं। और रस शेषा जीर्ण में भूखियासु, दीपन पाचन, अनुलोमन, पक्वोदक और हरितकी, वैश्वानर, नागरादि और संजीवनी का हम उपयोग कर सकते हैं। तो यह सरल अजीर्ण की समझ, लक्षण समुदाय, लंघन, दीपन पाचन, केंद्रगामी चिकित्सा सूत्र, और कौन से द्रव्य औषध द्रव्य संग्रह हमें चयन करने चाहिए, उसकी सरल हमने यहाँ पे समझौती बताई है, जो आपको बहुधा निदान और चिकित्सा में उपयोगी होगी। थैंक यू।